अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी। एक सेठ था गांव में। वो सोचता था कि मेरे को अब महल बनाना है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। किसी को मजदूर नहीं देनी पड़ी। वो अपने नौकर को बुलाता है। उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है। उससे बोलता है मेरे को अपना बहुत बड़ा महल बनाना है, उसके लिए काम के लिए आदमी चाहिए, लेकिन जो आदमी चाहिए उसे मैं फ्री में काम ले सकूं। वो कैसे काम उनसे ले सकूं? उसका नौकर कहता है ये तो बिल्कुल आसान काम है। आप गांव में ऐलान करवाइए, बुलवाइए कि मेरे को जो बात बताएगा, जिसकी बात सुनी हुई होगी वो इधर महल में काम करेगा फ्री में। जिसकी बात मेरे को नहीं सुनी हुई होगी उसको मैं सोने का लौटा दूंगा। ये बात सुनकर वो गांव में ऐलान करने का सेठ उसे बोलता है और वो नौकर निकल पड़ता है गांव में। कहता है सुनो सुनो, सेठ ने ऐलान किया है कि मैं महल बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे मज़दूर चाहिए, लेकिन वो मज़दूर ऐसे हो। सेठ को वो एक कहानी सुनाएंगे। जो कहानी सेठ को सुनी नहीं होगी उसका सेठ उसको एक सोने का लोटा देगा। जो बात सेठ को सुनी हुई होगी फिर वो उस महल में फ्री में काम करेगा। जिसको आना है सेठ के दरबार में आ जाए। सेठ मेरी कहानी सुनो। मेरा अब्बू था, यहाँ पाकिस्तान में से समुद्र में डुबकी लगाता था। वो दुबई में जाके निकलता था, उधर से घूम के फिर फिर वहाँ से डुबकी लगाता था, फिर वापसी पाकिस्तान में आता था। अगर ये बात नहीं सुनी हुई हो तो मुझे सोने का लौटा दो। सेठ कहता है ये बात तो मुझे सुनी हुई है, ये बहुत पुरानी बात है। नौकर इसे लेकर जाओ, इसके महल के काम के लिए लेकर जाओ। ये भी कोई आपने बात कही है? ये तो सुनी हुई बात है, ये बच्चा बच्चा आपको बात बताएगा। अभी इसको लेकर जाओ, इससे जाके महल का काम करवाओ। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा बंदा सेठ से कहता है सेठ मेरी कहानी सुनो। मेरा अब्बू था, वो बहुत बड़ा पायलट था। वो जहाज़ को जब चलाता था तो वो मेरा अब्बू सो जाता था और जहाज़ खुद ब खुद चलता था। और जब जहाज़ को उतारता था फिर वो आँख खोलता था, जहाज़ को उतारता था, फिर वहाँ से आता था, फिर वो भी सो जाता था। सेठ जी आपको कहानी कभी भी नहीं सुनी होगी, मुझे दो सोने का लोटा। सेठ कहता है ये कोई बात है? ये भी मैंने बात सुनी हुई है, ये बहुत पुरानी बात है। नौकर को बोलता है नौकर इसे लेकर जाओ, इसको भी महल में जाकर छोड़ कर आओ, इसे काम लो। ये बात जो इसने बोली है वो मुझे सुनी हुई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस आता है। सेठ से कहता है जी मैं एक चक्कर अपने रास्ते से जा रहा था, मेरे पास 3 शेर आ गए और उन शेरों से मैंने मुकाबला कर कर उन तीनों को मार दिया। सेठ ये बात आपने नहीं सुनी होगी। नहीं सुनी है तो मुझे सोने का लौटा दो और मैं यहाँ से चला जाऊँ। मुझे पता है आपने ये बात नहीं सुनी होगी। सेठ कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, ये ही तो कल मेरे नौकर ने मुझे ये बात बताई थी। भले आप भी उससे पूछ लेना, उसने कल ही मुझे ये बात बताई है। अभी नौकर जाओ, इसके काम पे लिए लेकर जाओ। और उसी गांव में एक विलेज मैन रहता था। उसकी पत्नी उसे कहती है कि सेठ ने ऐलान किया है जो भी बात उसको नहीं सुनाई हुई होगी उसको वो सोने का लोटा देगा। जो भी गांव से जा रहा है वो उसकी महल में काम कर रहा है, क्योंकि जो बात सुनी होगी वो से काम करवाता है। और विलेज में कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाता हूँ देखना मैं कैसे सोने का लेटा सेठ से लेकर आता हूँ। गांव वालों में दिमाग ही नहीं है, वो जैसी कैसी बात सेठ को झूठ बोलते हैं और सेठ बोलता है मुझे ये बात सुनी हुई है। कुछ दिन बाद वो सेठ के पास आता है। सेठ से कहता है जी आपने ये बात कही है कि जो मुझे बात नहीं सुनी होगी मैं उसे सोने का लौटा दूंगा, क्या ये बात सच है? सेठ कहता है जी जी बिल्कुल ये बात सच्ची है। जिसका बात सुनी हुई होगी उसे मैं काम लगवाऊंगा, जो बात सही सुनी होगी उसको मैं सोने का लौटा दूंगा। और विलेज मैन कहता है जी तो ये मेरी बात सुनना, अगर सुनी हुई हो तो
मुझे भले काम करवा लेना, नहीं सुनी हुई हो तो मुझे सोने का लोटा देना। वो विलेज में कहता है, जी मेरे अब्बू और आपके अब्बू बहुत बड़े दोस्त थे। मेरे अब्बू ने आपके अब्बू को एक सोने की देग अमानत दी थी और उसको कहा था कि जो मेरा बेटा होगा ये देग उसी को दे देना। आपके पिताजी ने आपको बोला होगा, मेरे पिताजी ने जो सोने की देग दी थी वो मुझे आप दो। अगर ये बात आपको सुनी हुई है तो मुझे सोने की देग दो, मैं जाके महल में काम करता हूँ। अगर बात नहीं सुनी हुई है तो मुझे सोने का लोटा दो, मैं अपने घर जाकर अपने घर को चलाना है, काम पे भी मुझे जाना है और मेरे को ज़मीन का काम भी करना है। तो मेरे को जवाब दो, ये बात सुनी हुई है या नहीं सुनी हुई। सेठ विलेजमैन की ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और चुप हो जाता है, क्योंकि उसे सोने का लोटा तो देना था। और वो विलेजमैन से कहता है, जी आपकी ये बात मुझे नहीं सुनी हुई है, ये लो लोटा आप लेकर जाओ अपने घर।